वंदन योजना के अंतर्गत श्री त्रिपुर माँ बाला सुंदरी देवी प्रांगण में धर्मशाला का शिलान्यास राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह द्वारा फीता काटकर किया गया। शिलान्यास की जानकारी मीडिया को देते हुए राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह ने बताया कि देश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में नगर विकास विभाग की एक वंदन योजना है। उसके अंतर्गत विभिन्न तीर्थ स्थलों पर एक बहुउद्देशीय हॉल, उसकी इंटरलॉकिंग, उसके नीचे की फेंसिंग, उसकी टॉयलेटिंग, शौचालय के साथ, ताकि वहां पर आने वाले तीर्थ यात्रियों को हम लोग विश्राम की सुविधा भी उपलब्ध करा सके। इस योजना के तहत बहुउद्देशीय हॉल का निर्माण देवबंद नगर पालिका के तत्वावधान में माँ त्रिपुर बाला शक्ति पीठ पर लगभग 1.5 करोड़ की लागत से होगा। उसी का शिलान्यास आज माता के नवरात्रों के दिनों में किया गया है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में नगर विकास विभाग की एक वंदन योजना है। उस वंदन योजना के अंतर्गत विभिन्न तीर्थ स्थलों पर एक बहुउद्देशीय हॉल, उसमें इंटरलॉकिंग, उसकी नीचे की फेंसिंग, उसकी टाइलिंग, शौचालय के साथ, ताकि वहां पे आने वाले तीर्थ यात्रियों को हम लोग विश्राम की सुविधा भी उपलब्ध करा सके और वहां लगने वाले मेलों में आने वाले जो गर्मी के समय में आते हैं उनको एक विश्राम करने का समय भी मिल सके। एक ऐसी योजना के तहत एक बहुउद्देशीय हॉल का निर्माण देवबंद नगर पालिका के तत्वाधान में यहाँ पर माता त्रिपुर बाला सुंदरी सिद्ध शक्तिपीठ पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए की लागत से होगा। उसी का शिलान्यास आज माता के नवरात्रों के दिनों में मैंने किया है और मेरा ये मानना है कि अभी ऐसी और बहुत सी योजनाएं हैं जिसमें माता त्रिपुर बाला सुंदरी के धाम का सौंदर्यकरण भी प्रस्तावित है। अगले वर्षों में हम उसका सौंदर्यकरण भी करेंगे। यदि विधानसभा की बात करूं तो मनकेश्वर महादेव हो, राधा बल्लभ जी हो और बाबा नारायण दास जी की तपस्थली जड़ोदा पांडा का जूड़ स्थान हो, इन तीनों स्थानों को लगा करके हमने लगभग 25-26 करोड़ का सौंदर्यकरण का प्रस्ताव वहां का शासन के द्वारा स्वीकृत हो चुका है। मानकेश्वर महादेव मंदिर पर निर्माण कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। शेष दोनों तीर्थ स्थलों पर भी हम 15 से 20 दिन के अंदर निर्माण कार्य को प्रारंभ कर देंगे। उसी कड़ी में आगे आने वाले समय माता त्रिपुर बाला सुंदरी का भी हम सौंदर्यकरण करेंगे। प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री माननीय जयवीर सिंह जी के नेतृत्व में पूरी योजना बनी है और देवबंद भी उसमें प्रस्तावित है। देवबंद में भी वो कार्यक्रम होगा। यहाँ शायद 10 तारीख की तिथि तय हुई है और हमारे प्रदेश के जो लोक कलाकार हैं, जो प्रदेश के ही रहने वाले हैं, उनमें से कोई 2 कलाकार यहाँ पर माँ की गुणगान को यहाँ पर आकर के करेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम है, माँ का गुणगान करेंगे, माँ की भक्ति में सब लीन होंगे। माता के दिन चल रहे हैं तो माता की भक्ति में सब लोग लीन होंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का, आधुनिक राजनीति के चाणक्य भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व का परिणाम है कि तमाम विरोधाभासों के बावजूद भी हरियाणा की जनता ने विकास के अंदर आस्था व्यक्त की है। विगत 10 वर्षों में वहां हुए विकास कार्यों के प्रति देश का जो मान सम्मान देश की धरती पर और विदेशों की धरती पर बढ़ा है, उस सब में अपनी आस्था वहां के जनमानस ने व्यक्त की है और तमाम विरोधाभासों के बावजूद भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हरियाणा में हम तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। मेरे प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट कहना है कि वो चुनाव के लिए कोई काम नहीं करते, चुनाव में इसका लाभ मिले इसलिए काम नहीं करते हैं। देश का विकास हो, ये विकासशील देश 2047 तक विकसित भारत बने, इसको लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी काम करते हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और गृह मंत्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में जम्मू कश्मीर के अंदर अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। वहां की जनता ने जो निर्णय दिया है उसको संगठन स्वीकार करेगा और जो भी आगे की रणनीति होगी उसमें केंद्र नेतृत्व विचार करेगा।